सदर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। खबर बानसूर से। भाजपा मंडल की हुई कार्यशाला, कार्यकर्ताओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विधानसभा क्षेत्र के मंडल बानसूर के कार्यकर्ताओं की सदस्यता अभियान को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान से जुड़ी जानकारी दी गई। सदस्यता अभियान के विधानसभा संयोजक सुभाष स्वामी ने बताया कि प्रत्येक बूथ स्तर पर दिए गए लक्ष्यों से हमें आगे बढ़कर कार्य करना है। वहीं मुख्य अतिथि अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष उमेद भाई ने कहा, अनुशासन पार्टी का सबसे बड़ा नियम है। हम सबको दिए गए लक्ष्य को अपनी ईमानदारी से निभाना है और उस पर खरा उतरना है। वहीं एडवोकेट अशोक भरगड़ ने कहा कि हमें बूथ स्तर पर 200 सदस्य बनाने के निर्देश मिले हैं। हम बूथ स्तर पर 400 सदस्य बनाएंगे। अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र चौधरी ने कहा कि मंडल कार्यशालाओं का अब आयोजन हो रहा है। पार्टी की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला सदस्य बनाने के बाद में युद्ध स्तर पर सदस्य बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर, गली मोहल्लों, मंदिर, बस पड़ाव, शादी समारोह में जाकर भी हम लोगों को नए सदस्य बनाने होंगे। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि व भाजपा नेता सज्जन मिश्रा, सह संयोजक हेमलता सिसोदिया, योगेश सोनी, जिला पार्षद पूर्णचंद चंदेला, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामानंद दीक्षित, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी खैरराम गुर्जर, एडवोकेट विक्रम सिंह शेखावत, संदीप अग्रवाल, जले सिंह, तेजपाल जांगिड़, IT सेल के विजय कुमावत, नेकीराम जांगिड़, मदन लाल, मुकेश सुरेला, सरजी, प्रकाश सैनी, खोरी उप सरपंच कृष्ण यादव, गजेंद्र लाटा, संदीप शेखावत, ओम प्रकाश मोडा, ठेकेदार निरंजन लाल सैनी, राखी गुप्ता, पूर्ण सिंह शेखावत, देवेंद्र प्रजापति, मनीष जोशी, दिलीप सिंह, बंटी, धर्म सिंह चौधरी, साहिल मीणा, सतीश जाट सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे बानसूर मंडल की कार्यशाला सदस्यता अभियान को लेकर समापन हुई और ये सदस्यता अभियान 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक बूथ पे हम जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं को इसका दायित्व सौंपा गया। हमारे मंडल की सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला हुई है और उसमें हम सब कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया है। हर बूथ पे हम 200, कम से कम 200 नए सदस्य हम जोड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि इस कार्यशाला में हमने तय किया है कि हम 200 नहीं, हम 400 से ज़्यादा सदस्य हर बूथ पर जोड़ने का कार्य करेंगे। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और एकजुटता से सबको अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया है। ये कार्यशाला जो आयोजित की जा रही है, इसमें सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं पार्टी स्तर पर कि बूथ स्तर तक, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए आम जन का सहयोग अपेक्षित है। और पार्टी ने जो लक्ष्य हमें दिया है सदस्यता अभियान को लेकर के, उससे बढ़ चढ़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता मंडल स्तर का, बूथ स्तर का और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के और इस सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए आम जन के पास पहुंचेगा और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से अवगत कराते हुए, सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए और सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का भरसक प्रयास करेगा। और ये बहुत बड़ा अभियान है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ा संगठन है और ये और भी विशाल रूप लेने जा रहा है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए इस अभियान को तीव्र गति से चलाते हुए हम और इसका समापन करेंगे। अभी 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी इस सदस्यता अभियान से जुड़ करके और नई सदस्यता ग्रहण करने का जो पार्टी में सिस्टम चल रहा है, हर 3 साल में ये सदस्यता अभियान चलाने का, उसी के अनुसार 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी सदस्यता लेंगे। उसके बाद में ये मिस कॉल वाला नंबर जो चालू हो जाएगा, उस पर कॉल करके और सब इस पार्टी से जुड़ सकते हैं। जिसकी भी विचारधारा इस पार्टी में आने की है वो आए, उनका स्वागत है। और हम सब साथ मिल कर के और इस भारत में जो माननीय मोदी जी ने विकसित भारत का सपना जो संजोया है, उसमें सब लगन और मेहनत से लग करके और भारत को विकसित बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक उपखंड अधिकारी ने ली। पंचायत समिति के सभागार में उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। उक्त बैठक में ब्लॉक स्तरीय विभागों में
उनके स्तर पर लंबित प्रकरणों का समय पर नियमानुसार निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ई फाइलिंग पेंडेंसी संपर्क पोर्टल, आयोग से प्राप्त प्रकरण, संपरिवर्तन, जांच संबंधी प्रकरण, कोर्ट संबंधित पेंडेंसी आदि को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून को देखते हुए बाढ़ राहत संबंधित कार्य, मौसमी बीमारियों, बिजली सप्लाई संबंधित समस्याओं, पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं में टीकाकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागीय अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की जाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।